तो आ जाओ सारे भाई लोग, तो सही है। मोबाइल बातों की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत होने से पहले भाई लोग, आप सभी लोग ये ब्यूटीफुल सी लेडी को देखो, देखो देखो ध्यान से। तो अभी करते हैं भाई लोग मेन बात। इसका नाम है मीसे, और इसका डिवोर्स हो चुका है, और ये ब्यूटीफुल सी है, लेकिन ये 40 साल की है, लेकिन वो मतलब कि नौजवान है। और अभी वो अपने मतलब की लवर नॉर्मल के साथ रहती है, और उसके साथ ही मतलब कि अपने फुटपाथ पर प्लेन चढ़ाती है उसका। क्या बताऊं मैं आपको। वैसे भाई लोग, वो अपनी कंपनी में काम करती है, और वो कंपनी भी उसके बाप की ही है। उसका बाप अपनी कंपनी का बॉस है। लेकिन कंपनी बहुत ही घाटे में जा रही थी, इसलिए वो कह रहा था कि मुझे कंपनी को बेच डालना है, वरना प्रॉफिट नहीं हो रहा। मिशेल कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। वो मतलब कि अपने बाप के फैसले से दुखी थी। वो अपने बाप को कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कुछ करूंगी अच्छा सा, जिसे कंपनी ना बेचनी पाए। और वो अपने मतलब के काम में भी फुल ऑन फोकस में ध्यान देने लगी थी भाई। अभी उसी रात को वो अपनी फ्रेंड के साथ एक पब में थी। वहां पर वो देख रही थी कि एक नौजवान सा बंदा है, जो कि मतलब कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ थोड़ा सा तू तू में झगड़ा हो गया, और उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर वहां से पब से चली गई है। वो लड़का भाई लोग मिशेल को ही घूर रहा था। मिशेल थोड़ी सी इरिटेट हो रही थी। वो लड़का वहां पर पास में आता है, चक्कर लगाने लगता है। मिशेल अपनी फ्रेंड को मतलब कि बाहर ले जाती है, और उसे कहते हैं कि तुम जाओ घर, मैं थोड़ी ही देर में आती हूँ, एंड ब्रेक मार कर वापिस वो सीधे उस लड़के के पास जाती है, और उससे कहती है कि क्या है। वो लड़का बोले मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है। वो कहते हैं कि चलिए ड्रिंक करते हैं, दारू वारू पीते हैं, और थोड़ी सी मतलब कि गम बुलाते हैं। जैसे मिशेल भाई लोग, ये थोड़ी सी मतलब कि ये वाली आइटम थी, ये चाहिए था इसे की। वो मतलब कि वहां पर ड्रिंक भी करने लगती है। वो लड़का उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेल उसके साथ साथ मना कर देती है। वहां पर दोनों नंबर एक्सचेंज करते हैं, और मिशेल वहां से अपने घर पर निकल लेती है भाई लोग। उस लड़के का नाम मैं आपको बताना भूल गया, उसका नाम था राहुल। अगले दिन उसे ढेर सारे अच्छे आइडियाज आए थे मिशेल को, जिससे उसकी कंपनी को ढेर सारा मुनाफा होगा, डील मिलेगी। इसलिए वो मतलब कि अपनी कंपनी में जाकर वहां पर एक फिक्स मीटिंग होती है, और वहां पर अपने मतलब कि सारे आइडियाज कंपनी के सीईओ और उसका बॉस बाप था, उसे वो सारे आइडियाज बता दिए। सारे लोग थोड़ा सा टेंशन फ्री हो चुके थे कि ये तो अभी कंपनी बेचने की नौबत नहीं आएगी। वैसे भाई लोग, अगले ही दिन मतलब कि एक बार की पार्टी थी, जिसके साथ बहुत ही बड़ी मतलब कि करोड़ों रुपए की डील होने वाली थी। और वो डील करने के लिए मिशेल को चुना गया था कंपनी की ओर से। ऐसे भाई लोग, वहाँ यहाँ पर सारे लोग पूछते, लेकिन दोपहर में ही भाई लोग उसका कॉल आ जाता है, मतलब कि राहुल का। और मिशेल तुरंत उसे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। दोनों भाई लोग वहां पर माहौल बना चुके थे, पूरे दिन घूमते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, मीटिंग बीटिंग गई बाद में। मीटिंग क्लोज भाई लोग, मीटिंग हुई ही नहीं थी यहाँ पर कंपनी घाटे में, ये दोनों रंगरलियां मना रहे थे। शाम होती है, मिशेल कहते हैं कि चलो कंपनी में, वहां पर कोई नहीं होगा, वो मेरे बाप की ही कंपनी है। वहां पर जाते हैं भाई लोग। मिशेल अपने एयरपोर्ट पर मतलब क्या, राहुल का नौजवान प्लेन चढ़ा दी है बवाल वाला। क्या बताऊं मैं आपको। वैसे तो अभी ये सारी कलाकांडी वाले शुरू हो ही चुकी थी, बुरी वाली मतलब थी। मिशेल अपने काम में जरा भी ध्यान नहीं देती थी। और उसका वो वापिस टेंशन में हुआ था, क्योंकि वो करोड़ों रुपए की डील कैंसिल हो चुकी थी। वापिस भाई लोग, मतलब कि उसके बाप ने अपने घर पर एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी थी, जिसमें कई बिजनेसमैन लोग आने वाले थे। निश्चर वहां पर अपने बॉयफ्रेंड राहुल को लेकर वहां पर पहुंच जाती है। और राहुल उसे छोटा सा खिलौना देता है, अपने बोले कि क्या बताऊं मैं आपको, प्राइवेट जो होती है साइड वहां पर रखने का। और उसका रिमोट कंट्रोल उसके पास था, राहुल के पास। जैसे ही पार्टी शुरू होती है, और मतलब कि राहुल अपना रिमोट कंट्रोल से ऑन कर देता है, और वहां पर देखिए आप मिशेल गुरु राहुल लगी थी। और सारे लोग उसे देख रहे थे। मिशेल का बाप यहाँ पर समझ चुका था कि ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वो ये बवाल बेचारा रहना चाहते हैं यहाँ पर। थोड़ी देर के बाद भाई लोग वापिस राहुल रिमोट को बंद कर देता है, वापिस सारा कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहां पर दो बिजनेसमैन थे, जिसके साथ मिशेल बात कर रही थी, और अहम वक्त पर मतलब कि राहुल वापिस वो बटन ऑन कर देता रहा, और मिशेल वहां पर मतलब कि ऐसा करने लगती है। वो दोनों बिजनेसमैन बहुत ही बुरी तरह से भाई लोग मतलब कि गुस्सा हो चुके थे, और वो वहां से मतलब कि बात ही नहीं करते, वो वहां से निकल लेते हैं।
यहाँ पर भाई लोग ये सब देखकर मिशेल का बाप बहुत ही दुखी हो चुका था। वो अगले दिन मिशेल को समझाता है कि ये राउत अच्छा बंदा नहीं है, वो थोड़ी से मतलब कि गैर कानूनी काम है, नशा बसा बेचता है और वो कई बार जेल भी जा चुका है। इसके साथ तुम्हें कांटेक्ट नहीं करना चाहिए। वो मिशेल अपने बाप को कहते हैं कि डैडी मुझे एक मौका दो, मैं कंपनी को मतलब कि संभाल लूंगी, सुधार लूंगी, मतलब कि प्रॉफिट में ला दूंगी। उसे एक मौका मिल भी जाता है, मतलब उसका बाप दे देता है। अभी वो राहुल से कोई भी कांटेक्ट नहीं करती और वो अपने काम पर ही फोकस करती है, जिसके कारण वह लोग उसे 2-3 डील मिली थी, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी थी और कंपनी को अभी बेचने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वैसे मैं आपको बताया भूल गया कि मिशेल की एक बेटी भी थी। वो दोनों कार में जा रहे थे। मिशेल की बेटी अपनी माँ से कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ। मिशेल उसे कहती है कि नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तुम्हारी उम्र छोटी है और पढ़ाई में ध्यान दो। थोड़ा सा डांटती है अपनी बच्ची को, क्योंकि वो थोड़ी सी मतलब कि थी 21-22 साल की, लेकिन छोटी थी मतलब कि। वैसे भाई लोग अभी 20 दिनों के बाद का मामला है। मिशेल अपने घर पर जाती है तो वहां पर उसकी बेटी जी तारा, उसकी मतलब कि आवाज़ें सुनाई दे रही थी, मतलब कि आऊँ वाले, जैसे कि कोई बंदा उसके साथ और वहां पर माजरा चल रहा हो, माहौल चल रहा हो। तुरंत दौड़कर वो कमरे में जाती है तो वो देखते हैं कि साला ये और कोई नहीं, ये तो राहुल है। यहाँ पर पहले उसे पता चलता है कि उसके बेटे का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं, वो राहुल ही था। और राहुल साला बावली आइटम था, पहले जब मिसेल को भी यूज कर रहा था और इसकी बेटी वे वैसे वो तो उसको भगा देती है पहले मिसेल वहां से राहुल को डांट कर। लेकिन राहुल इतना चुलबुली आइटम था पहले कि क्या बताऊं मैं आपको। वो मिसेल को बार बार मैसेज कर रहा था और मतलब कि उसकी बेटी के बारे में भी ऐसा वैसा कह रहा था। और मिसेल यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से गुस्सा बात बबूला हो चुकी है भाई लोग। वो अभी मिशेल यहाँ पर अपना कार्यक्रम मतलब कि जाल सेट कर दी है। वो राहुल को मिलने के लिए बुलाती है कि मेरे एयरपोर्ट खाली है, अपना प्लेन लेकर आ जाना शाम को। कंपनी के नीचे भाई लोग गोडाउन था। जैसे ही वो मतलब कि राहुल वहां पर आता है, दोनों के बीच आता बाय होती है। लेकिन मिशेल भाई लोग 40 साल की बूढ़ी आइटम थी, लेकिन थोड़ी सी ताकतवर थी। वो किसी भी तरह से भाई लोग जोर जबरदस्ती करके मतलब कि उसे बांध दे दी है। और वो उसे इतना टॉर्चर करती है भाई लोग, जरा देखिए आप ये सीन देखिए। वो इतना टॉर्चर करती है कि राहुल की रूह कांप जाती है भाई लोग यहाँ पर। साफ शब्दों में कहूँ तो वो उसका प्राइवेट पार्ट था, वो उसका राहुल का, वही चाक करके एटा कुटा देती है भाई लोग वहां पर। उसे साफ कह लिए कि मेरी बेटी से फुलन दूर रहना, पर ने उसे छोड़ देती है भाई लोग। और मिशेल मलुक भी यहाँ पर वो अपनी कंपनी में, और वो ये सारी बातें बकवास बातें भूल चुकी थी और वो फुलन अपनी कंपनी में ही काम काज करने ध्यान देने लगी थी। और उसकी कंपनी मतलब कि बुलोन शोर शराबे के साथ बुलोन प्रॉफिट पैसा छापने लगी थी भाई। ग्राहकों का क्या हुआ वो तो वाले ऊपर वाला जाने। भी वहां से वो मतलब कि खाट बाट देने के बाद वो हॉस्पिटल में पहुंचा या नहीं, ये तो मूवी में दिखाया ही नहीं गया भाई लोग। इसलिए वो आप अपने मन से अंदाजा लगा लेना। और ये वीडियो की यहाँ पर एंडिंग करते हैं भारत में, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।